RNI उर्दू पर साफगोई के साथ आपसे एक बार फिर रूबरू है। ये इस मौजू पर दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो के इख्तिताम पर हमने बात की थी कि करगिल के जिन दो आदिल शियों ने चांद देखा था, जिसकी बुनियाद पर आदिल शियों को चांद साबित किया गया और उन्होंने 10 अप्रैल के रोज ईद मनाई, उस करगिल में आप जाएं तो तकरीबन हर घर में इमाम खुमैनी की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। करगिल के ज्यादा शिया आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिद नहीं बल्कि आयतुल्लाह खामनेई के मुक़ल्लिद है। आयतुल्लाह खामनेई के हिंदुस्तान में वकील मेहदी मेहदवीपुर हर साल में कम से कम 3-4 बार करगिल का दौरा करते हैं। वहां के बेशुमार मदरसों को इमदाद और उलमा को शहरिया देते हैं। करगिल के इन दो आदिल शिया चांद देखने वाले अफराद तक मेहदी मेहदवीपुर साहब और उनकी टीम की रसाई क्यों ना हो पाई कि वे भी अपना चांद 29 रमजान को ही निकाल देते, या फिर ये कि इन्होंने उनको आदिल गवाह जाना ही नहीं, और या फिर ये कि करगिल के 2 गवाहों की खबर ही गलत थी। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है तो बताइए। यहां तक हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब जानिए जनाब मेहदी मेहदवीपुर और कारगिल के रिश्ते की एक कहानी। जैसा हमने बताया, मेहदी मेहदवीपुर साहब और उनके अमले के अफराद करगिल में खास तवज्जो देते हैं क्योंकि वहां की अक्सरियत इमाम खुमैनी को बहुत ज्यादा अहमियत देती है और आयतुल्लाह खामनेई की तकलीद करती है। हमारी जानकारी के मुताबिक बीते दिनों में कारगिल के 2 नुमाया गुटों में सुलह कराने में भी इन अफराद का बड़ा रोल रहा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 2 गवाह कारगिल के सामने आए तो भी जनाब मेहदी मेहदवीपुर ने अपने मानने वालों के लिए हिंदुस्तान में ईद का ऐलान क्यों नहीं किया। हुआ यूं कि एक मरतबा जनाब मेहदी मेहदवीपुर और उनके अमले के कुछ अफराद चांद रात के दिन करगिल में थे। चांद देखने जाने का वक्त हुआ तो ये भी उस ऊंचाई पर चढ़ गए जहां से चांद देखा जाता था। साथ में थे वो एक्सपर्ट चांद देखने वाले जो हर बार चांद देखा करते थे। थोड़ी देर देखने के बाद उन अफराद को चांद नजर आ गया। वो देखिए चांद कहाँ है, हमें तो नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा वो देखिए वो है। वो एक्सपर्ट्स चांद देखने वाले चांद दिखाने की कोशिश करते रहे और इन अफराद को नहीं दिखा। क्या उनकी आंखें ज्यादा तेज थी या इनकी ज्यादा कमजोर, नहीं मालूम। चश्मा तो मेहदी मेहदवीपुर साहब भी लगाते हैं और उनके अमले के अफराद भी लगाते हैं, लेकिन चांद के दर्शन इन्हें नहीं हुए। ऐसे हालात को देखते हुए बीते दिनों में करगिल में चांद देखना भी एक मजाक बन गया। देखिए ये वीडियो। कल रोजा है बरखुरदार। मौलाई साहब कल ईद कर दे। नामुमकिन नहीं हो सकता ईद कल। मौलाई साहब ये 5000 ले लो, कल ईद वला कर दे। हौल वला कुत 5000 में तो एक सितारा नहीं आ सकता बरखुरदार। ये 18000 ले ले। अभी देखो चांद है या नहीं। पांक पांक नहीं, अभी देखो खसूसी दन से। चुप चुप चुप। अभी देखो। ओह नो, वाह मौलाई साहब चांद आ क्या। मुबारक हो, मुबारक मुबारक। कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, कोई कहता है चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। कोई कहता है चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। चांद अपनी आंख से देखा है पेशावर में, कोई कहता है चांद अपनी आंख से देखा है पेशावर में, कोई कहता है। ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस कमेटी वालों से वो उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली। क्या ये सबब है कि करगिल में 2 लोगों के चांद देखने की इत्तला आयतुल्लाह सिस्तानी के मुंबई के कारिंदों की जानिब से सामने आने के बावजूद जनाब मेहदी मेहदवीपुर साहब की जानिब से चांद का ऐलान नहीं हुआ? वैसे बता दें कि आयतुल्लाह खामनेई के मुताबिक चांद देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और जैसा कुरान कहता है कि सिर्फ आंखों से देखने पर चांद का दिखाई देना जरूरी है, जबकि आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक चांद देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ ये भी डिबेटेबल है कि क्या चश्मा जो हम आप लगाते हैं ये दूरबीन की कैटेगरी में आता है कि नहीं, क्योंकि चश्मा भी तो
نگاہ کو توانائی بخشتا ہے، جیسا کہ دوربین اور بڑے لیول پر کرتی ہے۔ کچھ سالوں پہلے قطر، کویت وغیرہ میں اسی سبب 2 دن عید ہوئی تھی، کیونکہ دوربین سے تو چاند دیکھا گیا تھا لیکن چشمے سے نہیں دکھائی دیا تھا۔ کئی افراد ایسے بھی ہم کو ملے کہ جو آیت اللہ خامنئی کی تقلید میں ہیں اور انہوں نے اشتراک ہلال کے سبب 10 اپریل کے روز روزہ نہیں رکھا، کیونکہ کارگل اور لکھنؤ کی رات ایک ہی ہے۔ حالانکہ مہدی مدوی پور صاحب کے دفتر سے کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، ممبئی میں بیٹھے کچھ لوگ ان افراد کو بھی اپنے کیمپ میں گن رہے ہیں جنہوں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا کیونکہ آیت اللہ خامنئی اشتراک ہلال کو مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے افراد نے صرف اور صرف اشتراک ہلال کے آیت اللہ خامنئی کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے روزہ توڑا، نہ کہ اس لیے کہ وہ اس پالے سے اس پالے میں آ گئے۔ لیکن اگر اشتراک ہلال ثابت تھا تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہدی مدوی پور صاحب کے آفس سے کوئی فیصلہ کیوں نہیں آیا، بلکہ ان کے آفس سے جڑے تمام علماء 11 اپریل کو ہی عید کی بات کرتے رہے۔ اگر آیت اللہ سیستانی کے ہندوستان میں نمائندوں کے پاس واضح گواہ موجود تھے جنہوں نے چاند دیکھا، تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کے ہندوستان میں نمائندے سے وہ ثبوت ساجھا کیوں نہیں کیے کہ آپس میں تفرقہ نہ ہوتا۔ ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے نمائندے کے لیے سیدھے آیت اللہ سیستانی سے ہاٹ لائن پر رابطہ کرنا ممکن نہیں، یہ صرف دفتر میں کچھ افراد سے رابطے میں رہتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ قومی یکجہتی کے مد نظر آیت اللہ سیستانی کے نمائندے نے آیت اللہ خامنئی کے ہندوستان میں نمائندے کو کیوں نہیں بتایا ان واضح ثبوت کے بارے میں جس کی بنیاد پر انہوں نے 10 اپریل کو عید کا اعلان کیا تھا، اور اگر وہ ثبوت ساجھا کیے تو سامنے لائیں تاکہ آیت اللہ مہدی مدوی پور سے پوچھا جا سکے کہ ثبوت سامنے آنے کے باوجود انہوں نے اعلان کیوں نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا کھیل اسی لیول پر ایک دوسرے پر جھوٹی برتری حاصل کرنے کا ہے۔ آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی بھلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، نیچے اس لیول کے کھیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہ صرف قوم تقسیم ہو جائے بلکہ شیعوں کا دوسرے فرقوں اور مذہبوں کے درمیان مذاق اڑے۔ آپ کو ایک بہت ہی دردناک المیہ دکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے کسی نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے واٹس ایپ گروپ کا لنک شیئر کیا کہ اس پر ان کے فتوے وغیرہ حاصل کیے جا سکتے۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے، میں جلدی سے گروپ میں جڑ گیا، 1-2 سوال پوچھے، جواب آ گیا۔ میں خوش تھا کہ سیدھے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے جڑا ہوں۔ کچھ دن بعد ایک اور سوال پوچھا، جواب آیا کہ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے، اس کا جواب تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سے اسی لیے تو رابطہ کیا کہ آپ میرا سوال ان تک پہنچا دیجئے اور ان کا جواب مجھے مہیا کروا دیجئے۔ جواب آیا کہ ہماری پہنچ ان تک نہیں ہے، یعنی یہ کہ ان کے فتووں کا گروپ تو چلا رہے تھے لیکن ان کی خود رسائی ان تک نہیں تھی۔ اب ذرا سوچئے، آیت اللہ خامنئی کتنا بزی شخصیت ہے، کیا جناب مہدی مدوی پور فون کر کے ان سے رابطہ قائم کر سکتے؟ نہیں۔ ممکن ہے یہ تہران جائے تو اپوائنٹمنٹ کے ساتھ گروپ میں دیدار ہو جاتے ہوں، لیکن عین ممکن ہے کہ ان کا رابطہ بھی بس آیت اللہ خامنئی کے آفس کی کچھ شخصیتوں سے ہی ہوگا اور بس۔ ٹھیک اسی طرح آیت اللہ سیستانی سے بذات خود کون کون مل سکتا ہے یا خود گمان لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میل دکھاتے ہیں جس سے سب کچھ واضح ہو جائے۔ 11 جون 2021 کو میرے ایک دوست نے آیت اللہ سیستانی صاحب کے آفس میں ایک میل بھیجا جس کی سبجیکٹ ہیڈنگ تھی ریپرزینٹیٹیو آف سیستانی صاحب ان انڈیا۔ آیت اللہ سیستانی کے آفس سے میل کی ٹریکنگ آئی ڈی جو ایشو ہوئی تھی وہ 116740 تھی۔ اس میں سوال پوچھا گیا تھا کہ بنگلور اور لکھنؤ میں سیستانی صاحب کے کون ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور ان سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 جولائی 2021 کو آیت اللہ سیستانی کے آفس سے جواب آیا جس میں لکھا تھا کہ مسٹر احمد عابدی جن کا نمبر یہ ہے اور مسٹر محب ناصر جن کا نمبر یہ ہے۔ ایک دم صاف ہو گیا کہ ہندوستان میں کون وکیل۔ آیت اللہ سیستانی کے آفس سے واضح کر دیا گیا کہ ہندوستان میں ان کے ریپرزینٹیٹیوز کون ہیں، اور یہ بھی صاف ہو گیا کہ بنگلور اور لکھنؤ میں کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے۔ لیکن اس میل میں ایک کھوٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ 3 جولائی 2021 کو آیت اللہ سیستانی کے آفس سے میل آ رہا تھا جس میں 2 افراد کو ہندوستان میں ان کا ریپرزینٹیٹیو بتایا جا رہا تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جناب محب ناصر کا انتقال اس میل کے آنے کے قریب 9.5 مہینے قبل 20 اکتوبر 2020 کو ہو چکا تھا۔ اتنے دنوں میں تو ایک بچہ حمل میں آنے کے بعد
दुनिया में पैदा हो जाता है, लेकिन इतने लंबे अरसे में आयतुल्लाह सिस्तानी के ऑफिस में अपडेट नहीं हुआ कि उनका हिंदुस्तान में सिर्फ 2 वकीलों में से एक का इंतकाल हो चुका है। 200 होते तब समझ में आता था, 2 थे, उनमें से एक का इंतकाल हुए 9 महीने बीत चुके थे, लेकिन वहां पर अपडेट नहीं हुआ। आप बताइए हम कैसे यकीन कर लें कि रात को करगिल की पहाड़ियों पर 2 आकिल अफराद ने चांद देखा, जो शायद इतने भी आकिल नहीं थे कि मेहदी मेहदवीपुर साहब भी चांद की तस्दीक कर देते और आयतुल्लाह सिस्तानी की जानिब से मुहर शुदा फतवा आ गया। अगर आया तो सामने क्यों नहीं आया, व्हाट्सएप पर आप तक क्यों नहीं पहुंचा? और जैसा हम कह चुके हैं कि अगर 2 आकिल गवाह सामने आए थे तो उसकी इत्तला आयतुल्लाह खामनेई के नुमाइंदे मेहदी मेहदवीपुर साहब को क्यों नहीं दी गई कि शियों में 2 ईदें होने से बच जाती। मेरे दोस्त ने आयतुल्लाह सिस्तानी के ऑफिस से आए मेल का जो जवाब दिया था वो भी सुन लीजिए। I am very sad to see this response. Please be aware that if I am not mistaken, Mohib Nasir Sahab has already passed away on 22nd October 2020 and the number provided for him is also not working. Kindly update the records. We ordinary people have very high hopes and expectations from this esteemed office, and it breaks our hearts to know that such basic checks are not in place. मैं नहीं बता दें, इस जवाब की वजह से मुझे बेहद अफसोस हुआ। ये जान ले कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोहिब नासिर साहब का इंतकाल 22 अक्टूबर 2020 को हो गया था और उनका जो नंबर दिया गया है वो भी काम नहीं कर रहा। मेहरबानी करके अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर ले। हम आम आदमी को बहुत ऊंची उम्मीदें वाबस्ता है इस काबिल एहतराम ऑफिस से, और हमारा दिल टूट जाता है जब पता चलता है कि इतने बेसिक चेक्स नहीं रखे गए। अब बताइए, ये मेल बड़े अरसे से हमारे पास था, लेकिन मैंने किसी से इसका तस्करा किया नहीं और ना ही किसी खबर में इसका जिक्र करने की सोची, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतनी अजीम हस्तियों की किसी भी तरह सुबकी हो या उनके ऑफिस का एहतराम किसी भी तरह घटे। लेकिन अब जो कुछ हुआ वो उससे बहुत बदतर है, जो कुछ साहिब अमामा अफराद की वजह से हुआ, जिन्होंने ना सिर्फ पूरी हिंदुस्तानी शिया कौम को रुस्वा कर दिया, बल्कि उन ऊंचे ऑफिसर्स के एहतराम और इज्जत को भी पामाल कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ना सिर्फ आयतुल्लाह सिस्तानी के ऑफिस के एहतराम और इज्जत पर असर पड़ा, बल्कि आयतुल्लाह खामनेई के ऑफिस के एहतराम और इज्जत पर हर्फ आया। यही सबब है कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मुमकिन है कि एक दूसरे पर बरतरी हासिल करने की कोशिश में कोई तीसरा ही फायदा उठा ले। अवाम के मुख्तलिफ गुटों ने जब सवाल उठाने शुरू किए तो किसी ने लिखा कि ऑफिस के इजाजे अक्सर चर्चा में रहते हैं, दामाद और बेटे के दस्तखत से कैसे इजाजत दिए जाते। अगर हमने आयतुल्लाह खुई के मामले में ना देखा होता कि कैसे उनके बाद उनके साहिबजादगान ने खुम्स ज़कात के डॉलर्स और पाउंड से खरीदी गई प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की कोशिश की, तो हम मान लेते कि तमाम दामाद और बेटे भी भले ही उनको खुद इजाज़त ना मिला हो, उतना ही मुत्तकी और परहेजगार होते हैं जितना कि खुसर या वालिद मोहतरम। लखनऊ की मारूफ शख्सियत डॉक्टर अमानत हुसैन नकवी ने अपना आंखों देखा वाकया बताया कि कैसे इंग्लैंड के आलिशान महलनुमा सिनेनॉक को जो यहूदी कम्युनिटी ने बेच दिया था शिया कम्युनिटी के लिए, आयतुल्लाह खुई के साहबजादे अपने नाम लिखवा कर उस पर कब्जा करने की कोशिश में थे, और डॉक्टर अमानत हुसैन नकवी के मरहूम वालिद को एक महाज खड़ा करना पड़ा प्रॉपर्टी को कम्युनिटी के कब्जे में रखने के लिए। और भी अफराद थे उनके साथ, और ये अफराद जब मिलजुल कर आयतुल्लाह खुई के पास गए और उनसे शिकायत की तो खबर है कि आयतुल्लाह खुई ने अपने बेटे को आग करने की बात की थी। इन साहबजादे के इंग्लैंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, पेरिस में कैसे होटल चल रहे थे, ये किसी से छिपा नहीं है। गौर करने की बात यह है कि कम से कम ईरान में हमको अब तक ये देखने को नहीं मिला कि किसी हाई अथॉरिटी के इर्द गिर्द उसके साहबजादे और दामाद मंडराएं या वो ही दफ्तर को कंट्रोल करें। अरे ये तो हमारे मदरसों और कॉलेजों की रीत रही है, या फिर क्या ताल्ख हकीकत यह है कि हमारे उलमा ने अपना इल्म नजफ से हासिल किया। एक साफी का तो दावा है कि हिंदुस्तान से करीब 600 करोड़ से ज्यादा खुम्स निकलता है, जिसमें तकरीबन 300 करोड़ सहम इमाम है और 300 करोड़ सहम सादात। उनका कहना है कि रकम आगा तक नहीं पहुंचती, बिचौलिए बेतरतीब तरीके से लूट ले जाते हैं। हमारे एक बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं जनाब मेजर जाफरी साहब, वो तो बड़े दिनों से कोशिश में कि चैरिटी का सही हिसाब किताब हो। उन्होंने हर आला दफ्तर में बात रखने की कोशिश की। उनका मानना है कि जितना रकम चैरिटी के नाम पर, ज़कात और खुम्स के नाम पर कम्युनिटी निकालती है, अगर अकाउंटेबल हो जाए तो तमाम कौम के मौजूदा माशी मसाइल का हल निकल आएगा।
NGO सोशल वर्कर्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर आपने कोई चैरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्द को दी है और आप चाहते हैं कि उसके खर्चे का सही ऑडिट हो तो उससे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन आला दफ्तर में बैठे अफराद क्यों कर मेजर जाफरी की बात को सीरियस लेने लगे। लेकिन बिचौलियों को ये सब हिसाब किताब की बातें समझ नहीं आती, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर 5 स्टार होटल्स में रुकने के उनके खर्चे अपनी मर्जी से जहां चाहे खर्च कर देने की उनकी आदतों का कोई आम आदमी हिसाब किताब मांगने लगेगा। आखिर में बस इस पर बात करते हैं कि कुछ अफराद की जानिब से गालिबन अपना नाम नमूद बनाने और कौम पर अपनी पकड़ दिखाने के सबब ना सिर्फ तमाम शिया कौम में फूट पड़ गई, बल्कि कई दूसरों के सामने बेइंतहा सुबकी हुई। बयान देने हर किस्म के लोग सामने आने लग गए। यहाँ तक कौमी मामलात से दूर बैठा वसीम रिजवी भी अपना बयान देने सामने आ गया। इससे ज्यादा मज़हका खेज या गिरबान में झांकने का सबब और क्या हो सकता है कि बनियान पहने गालिबन किसी खुमार में या नींद के खुमार में कैमरे पर उसने अपना बयान रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि चांद निकल आया है। इसका मतलब कल कट्टरपंथियों की तो ईद होगी। कल ईद है। अभी तो हम सोने जा रहे हैं यार, बहुत थके हुए। आयतुल्लाह खामनी के मुक़ल्लिदीन ने तो सुन्नी हजरात के साथ ही ईद 11 अप्रैल को मनाई। आयतुल्लाह सिस्तानी के बहुतेरे मुक़ल्लिदीन पर भी 10 अप्रैल को ईद साबित नहीं थी, जैसा कि ये हजरत फरमा रहे हैं। सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल अभी आगा के दफ्तर से निकला हूँ और मैंने दफ्तर में मालूम किया तो वहाँ मुझे ये बताया गया कि आगा अहमद अली साहब का भी फ़ोन आया था और कश्मीर और करगिल वगैरह में ईद हुई। इस बुनियाद के ऊपर वहाँ ये बात कही गई। लेकिन अगर आगा के उफुक का मसला बदला नहीं है, अगर वो उफुक एक नहीं है तो दूसरे लोगों के लिए ईद साबित नहीं होगी। और मैंने चूँकि जिक्र किया है कि मैं मौलाना शरीफ हसन साहब ने मुझे भेजा है, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो खुद आलिम हैं और वो जानते हैं आगा के मबना को। मबना में कोई तब्दीली नहीं हुई है, लिहाजा ये ईद आगा सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन के लिए यूपी वगैरह में साबित नहीं है। अवाम, जैसा हम बता चुके हैं, उसमें के बेशतर अफराद ने अपने अमाल को अपने इलाके के मौलवी या इमाम जुमा के सिर रख दिया कि हम तो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। अल्लाह जाने तुम सिद्क़े दिल से अपना फैसला कर रहे हो कि किसी मफाद की खातिर। अल्लाह ही जानता है हम सब की नियतों का, और वही अब मालिक है इस कौम का जो ज़वाल की मंजिलों को कुछ ज्यादा ही तेजी से तय करने में लगी है।